भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कहानी में टकराव है, चुप्पी है, दबाव है और सबसे जरूरी वापसी है, संजय जोशी की वापसी। कहते हैं राजनीति में इंतजार करने वालों को सिर्फ भाषण मिलते हैं, कुर्सी नहीं। और संजय जोशी वो शख्स हैं जो संघ की गोद में पले हैं, बीजेपी को खड़ा किया, पर आज ना कहीं मंच पर दिखते हैं, ना भाजपा के किसी सभा में। तो सवाल उठता है, क्या अब संजय जोशी का धैर्य काल खत्म हो चुका है? क्या वो अब चुप नहीं बैठेंगे? वो नाम जो संगठन की रीढ़ था, संजय जोशी एक ऐसा नाम जिसे बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं में संघ का सच्चा सिपाही कहा जाता है। 1980 के दशक में जब बीजेपी के कार्यकर्ता तलाशने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को खुद निकलना पड़ा था, तब जोशी महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में संघ के प्रचारक के रूप में पार्टी को जमीनी ताकत दिला रहे थे। जोशी कभी मीडिया के कैमरे में नहीं आए, लेकिन पार्टी संगठन की हर ईंट पर उनकी छाप थी। वो जमीन पर संगठन खड़ा करने वाले संगठन महामंत्री थे। पर धीरे धीरे कहानी कुछ और बनने लगी। नरेंद्र मोदी बनाम संजय जोशी टकराव की शुरुआत। कहानी का असली मोड़ आया गुजरात में, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ संजय जोशी गुजरात बीजेपी में अहम भूमिका निभा रहे थे। दोनों के बीच विचारों और तरीकों का टकराव बढ़ा। जोशी को संगठन का आदमी माना जाता था, तो मोदी सत्ता की राजनीति के प्रतिनिधि। 2005 में एक सीडी कांड सामने आया, जिसे बाद में फर्जी बताया गया और संजय जोशी को पार्टी से बाहर कर दिया गया। भाजपा में नरेंद्र मोदी के उभार के साथ साथ संजय जोशी का पतन होना तय हो गया। संघ का दुलारा लेकिन भाजपा से बाहर। जोशी भले ही भाजपा से बाहर हो गए, पर आरएसएस ने कभी उनका साथ पूरी तरह नहीं छोड़ा। कई बार खबरें आई कि संघ उन्हें वापस पार्टी में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार पीएम मोदी ना उनके रास्ते की दीवार बन गई। 2022 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई, तब संजय जोशी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2015 में जब दिल्ली और बिहार चुनाव में बीजेपी की हार हुई, तो कार्यकर्ताओं में चर्चा शुरू हो गई, क्या अब जोशी लौटेंगे? जोशी की चुप्पी रणनीति या मजबूरी? 2016 से 2023 तक संजय जोशी शायद ही किसी राजनीतिक मंच पर दिखे हों। ना कोई बयान, ना किसी मीडिया इंटरव्यू में कोई शिकवा शिकायत। लेकिन यह चुप्पी भी सवाल छोड़ती है, क्या वो भीतर ही भीतर संघ की रणनीति में काम कर रहे थे? वो जो शख्स कभी हर रैली का पोस्टर बनवाता था, आज खुद पोस्टरों में दिखाई दे रहा है। मोदी नहीं, जोशी चाहिए। पर संजय जोशी ने तब भी यही कहा, मोदी मेरा नेता है। संघ की भूमिका सांकेतिक समर्थन, लेकिन कार्यवाही नहीं। सवाल उठता है, संघ क्या कर रहा है? संजय जोशी संघ के प्रचारक रहे हैं, तो क्या आरएसएस उन्हें फिर से भाजपा में लाना चाहती है? 2024 में संघ के कुछ आयोजकों में उन्हें बुलाया, जैसे 2022 में एक आरएसएस कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। लेकिन यह सिर्फ सांकेतिक सम्मान था या वापसी का संकेत, क्योंकि उस कार्यक्रम के बाद भी भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो पहले वाला तालमेल अब कहाँ? 2014 से पहले की बात थी। संघ जो चाहता था बीजेपी वैसा करती थी। चुनाव की रणनीति हो, संगठन का ढांचा हो या फिर पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति, हर काम में एक अदृश्य सहमति हुआ करती थी। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। 2024 के आम चुनाव के बाद हालात तेजी से बदले। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सत्ता बचाने के लिए एनडीए के सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। ऐसे में संघ को लगा कि अब समय आ चुका है कि संगठन में संघीय अनुशासन फिर से लागू किया जाए। मोहन भागवत के बदले हुए बोल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीते कुछ महीनों में कई ऐसे बयान दिए जिन्हें पहले कभी खुले मंचों पर नहीं सुना गया था। जून 2024, भारत में नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जुलाई 2024,
हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। कांग्रेस ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में योगदान दिया। अगस्त 2024, संघ किसी पार्टी का पिछलग्गू नहीं है। ये वो बयान थे जिन्होंने बीजेपी के गलियारों में खलबली मचा दी। मोदी की खामोशी एक रणनीतिक या मजबूरी? जहां भागवत एक के बाद एक तीखे बयान दे रहे थे, वहीं नरेंद्र मोदी पूरी तरह चुप थे। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ट्वीट, ना कोई सार्वजनिक बयान। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी की ये चुप्पी एक रणनीति है। वो नहीं चाहते कि बात खुलकर संघ बनाम मोदी बन जाए। दिल्ली से नागपुर की खींचतान? 2024 के जून महीने में दिल्ली से नागपुर तक गई गुप्त मीटिंग्स हुई। संघ प्रमुख ने 2 नाम सुझाए, दत्तात्रेय होसबोले और संजय जोशी। दोनों पुराने संघ प्रचारक और दोनों मोदी के करीबी नहीं। क्यों जिद पर अड़े हैं मोहन भागवत? भागवत का मानना है कि पार्टी में अब बहुत ज्यादा व्यक्तिवाद हो गया है। संगठन के निर्णय एक व्यक्ति की छवि के इर्द गिर्द तय हो रहे हैं, जो संघ के विचार से मेल नहीं खाता। संजय जोशी की वापसी, संघ की आखिरी चाल। अब बात करते हैं उस चेहरे की जो सालों से बीजेपी से बाहर है लेकिन संघ के दिल में बसा है, संजय जोशी। 2025 में भागवत ने खुले तौर पर कहा, कुछ पुराने कार्यकर्ता पार्टी से अलग कर दिए गए हैं लेकिन उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी में सन्नाटा लेकिन खलबली भी। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं में असमंजस है। कुछ पुराने नेता जैसे राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी इस स्थिति में चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानते हैं कि ये टकराव पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। मीडिया में कयासों की भरमार। मीडिया चैनलों पर रोज से नई अटकलें लग रही हैं। क्या मोदी और भागवत आमने सामने हैं? क्या जोशी की वापसी से मोदी नाराज है? क्या बीजेपी अब संघ के नियंत्रण में वापस जाएगी? विपक्ष की चुटकी। इस अंदरूनी घमासान का फायदा विपक्ष उठा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में एक बड़ी मीटिंग तय होनी है नागपुर में। इसमें भागवत, होसबोले, भैयाजी जोशी और बीजेपी के कुछ सीनियर नेता शामिल होंगे। अब आगे क्या? सवाल बहुत है। क्या मोदी इस बार झुकेंगे? क्या जोशी की वापसी पार्टी में नई शुरुआत होगी? क्या संघ और बीजेपी फिर से पुराने तालमेल में लौट पाएंगे? सत्ता बनाम संगठन का नया अध्याय। एक समय था जब बीजेपी के हर निर्णय में संघ की छाया होती थी, फिर वह छाया धीरे धीरे धुंधली हो गई। अब वो छाया फिर से स्पष्ट हो रही है, लेकिन इस बार किसी के पीछे नहीं, सामने खड़ी है। क्या भारत की सबसे बड़ी पार्टी अपनी राह खुद तय करेगी या फिर उनकी दशा फिर से नागपुर से चलेगी? दर्शकों, जो जोड़ी 2014 से 2024 तक देश की राजनीति की सबसे ताकतवर जोड़ी मानी जाती थी, वो आज अपनी कुर्सी बचाने की रणनीति बनाने में जुटी है। मोदी और शाह, जिनका हर दाव अचूक समझा जाता था, आज आरएसएस की नई योजना और पुराने मोहरे संजय जोशी और नितिन गडकरी के सामने उलझे दिखाई दे रही हैं। क्या ये फकीर झोला उठाकर चला जाएगा वाली छवि अब सत्ता के मोह में खो गई है? क्या आरएसएस अब खुद गुजराती लॉबी को घर भेजने के मूड में है? मोदी शाह की अजय छवि कैसे बनी? 2001 से 2024 तक का कालखंड। नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए। अमित शाह का संगठन में नियंत्रण, हर विरोधी को बाहर का रास्ता। अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संजय जोशी, शत्रुघ्न सिन्हा, मीडिया मैनेजमेंट और चुनावी मशीनरी की अद्वितीय पकड़। लेकिन जब आप जीतना आदत बना लेते हैं, तब हार की एक आहट भी पूरी इमारत को हिला देती है। आरएसएस का मिजाज बदला क्यों? मोहन भागवत के हालिया भाषणों में कई बार दोहराया गया, 75 की उम्र में विश्राम की परंपरा है। नीति सबके लिए समान होनी चाहिए। अंदर की बात, संघ मोदी के व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व से खफा। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का कनेक्शन टूटता गया और अब संघ चाहता है पार्टी को फिर से संघमय बनाना। आरएसएस बनाम मोदी शाह, कौन किस पर भारी? मुद्दा मोदी शाह संघ की सोच, संगठन हाईकमान आधारित, कार्यकर्ता आधारित नीति, चुनाव केंद्रित, विचार केंद्रित चेहरा। मोदी सब कुछ, सामूहिक नेतृत्व, उम्र सीमा, नियम को तोड़ा, नियम लागू करना चाहते हैं। मोदी टीम चाहती है 2029 तक बने रहे, संघ चाहता है 2025 में ही विराम।
संजय जोशी की वापसी, अंदरूनी भूचाल। बीजेपी में वो नाम जो कभी संगठन की धड़कन था, जिसे चुपचाप किनारे कर दिया गया, आज उसी नाम की फिर से चर्चा। संजय जोशी, क्या वो वक्त आ गया है जब जोशी की वापसी तय मानी जाए? क्योंकि इस बार आरएसएस ने मोदी शाह के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका फैसला दिल्ली नहीं नागपुर तय करेगा। बीजेपी में इन दिनों बदलाव की सरगर्मियां चरम पर है। हर कोई जानता है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा। यही सवाल पूरे देश के राजनीति में तैर रहा है, पर असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। और इस खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है संजय जोशी का नाम, एक ऐसा नाम जिसे मोदी युग में लगभग मिटा ही दिया गया था, जिसने आज वो नाम फिर से चर्चा पे है। संजय जोशी, वो नाम जिसे खत्म समझ लिया गया था। संजय जोशी एक ऐसा संघ प्रचारक जिसने अपने खून पसीने से बीजेपी को खड़ा किया, वो आदमी जिसने गुजरात में संगठन को मजबूत किया, बीजेपी को जमीनी स्तर तक फैलाया। पर यही संजय जोशी कभी नरेंद्र मोदी की आंख की किरकिरी बन गए। 2005 से लेकर 2012 तक जब जब संजय जोशी की पार्टी में वापसी की संभावना बनती रही, तब तब मोदी खेमा उसे दबा देता। यहाँ तक कि 2012 में संजय जोशी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देना पड़ा और वो लगभग राजनीति वनवास में चले गए। पर कहते हैं ना, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन होता है ना दोस्त, और ना ही स्थायी वनवास। आज भारतीय जनता पार्टी जुलाई और अगस्त में अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करने की दहलीज पर खड़ी है। संजय जोशी का इंतजार भी निर्णायक मोड़ पर आ गया है। यह सिर्फ बीजेपी का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि उस सत्ता संतुलन की लड़ाई का हिस्सा है जो पार्टी के भीतर सालों से खामोशी से सुलग रही है। ये तय होने जा रहा है कि संजय जोशी की वापसी का रास्ता खुलेगा या मोदी शाह लॉबी का एक बार फिर उसका सियासी दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देगी। संजय जोशी की कहानी कोई अचानक उभर कर आई घटना नहीं है। अगर कोई शख्स भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमीनी राजनीति को थोड़ा भी समझता हो ना, तो उसे पता है कि संजय जोशी के बिना बीजेपी की संगठनात्मक संरचना की कल्पना भी अधूरी है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक, बूथ से लेकर मंडल तक, जिला और प्रदेश स्तर तक संजय जोशी की वो कड़ी थी जिन्होंने पार्टी को उस वक्त खड़ा कर दिया था जब उनके पास ना सत्ता थी ना संसाधन, सिर्फ मेहनतकश कार्यकर्ता थे। लेकिन राजनीति में मेहनत से बड़ी चीज होती है सत्ता की भूख और अहंकार। साल 2005 से यह भूख और अहंकार खुले तौर पर नजर आने लगा, जब गुजरात की सियासत में नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच टकराव की पटकथा लिखी गई। मोदी सत्ता के शिखर पर चढ़ रहे थे और संजय जोशी संगठन के भीतर अपनी जमीनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। दोनों के रास्ते टकराए और अंततः मोदी शाह लॉबी ने जोशी को पार्टी से धीरे धीरे बाहर करने का सिलसिला शुरू कर दिया। 2005 से लेकर 2012 के बीच ये टकराव खुलेआम सामने आया। जब जोशी का नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आता, तब मोदी शाह लॉबी असहज हो जाती। 2012 में उन्हें सार्वजनिक रूप से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि पार्टी के मंच से जोशी को हटाया गया, लेकिन उनके कार्यकर्ता, समर्थक और संघ के भीतर उनकी स्वीकार्यता कम नहीं हुई। संजय जोशी भले ही पर्दे से दूर चले गए, लेकिन वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए। बीजेपी में मोदी शाह लॉबी अच्छी तरह जानती है कि अगर संजय जोशी वापस आते हैं तो संगठन की जड़ें उनके हाथ में जाएंगी। वो नेता नहीं हैं, वो सिर्फ भाषण देते हैं। जोशी संगठन चलाते हैं, कार्यकर्ता तैयार करते हैं और पार्टी की रीढ़ मजबूत करते हैं। यही वजह है कि पिछले एक दशक में मोदी शाह लॉबी ने हर बार उनकी वापसी की कोशिश को धकेल दिया, और यही वजह है कि आज जब बीजेपी में बदलाव की गूंज सुनाई दे रही है तो मोदी शाह लॉबी फिर सक्रिय हो गई है। नई रणनीतिक मामला टाल चाल निकाल। मोदी शाह की सोच, बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव टाल दो, आरएसएस को मनाने की कोशिश करो, अपने वफादारों को कैबिनेट में बनाए रखो, मीडिया में गडकरी को बदनाम कर दो अभियान। लेकिन आरएसएस अब समझ गया, टालने का मतलब है गंवाने का रास्ता। गुजराती लॉबी को घर भेजने की चाल, आरएसएस के भीतर की रणनीति, गडकरी, उत्तर भारतीय संघनिष्ठ जोशी, संघ की रीढ़, मोदी शाह, गुजराती लॉबी जो संघ से अलग हो गई। अंदर की बात, 2025 में मोदी 75 के हो रहे हैं, शाह 60 पार। यही मौका है। कौन कौन आरएसएस के साथ खड़ा है? संघ समर्थित चेहरे,
नितिन गडकरी, संजय जोशी, भूपेंद्र यादव झुकाव संघ की ओर, ओम माथुर, मनोहर लाल खट्टर, मोदी शाह खेमे में बचा कौन? धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव। लेकिन इसमें संघ जैसा भरोसा नहीं। फंस गए मोदी शाह, अब क्या विकल्प है? संघ की बात माने, सम्मानजनक विदाई ले, लड़ाई लड़े लेकिन अंत में जबरन हटाए जाएं। पर क्या मोदी ऐसा करेंगे? उनकी छवि हार ना मानने वाले की है। लेकिन इतिहास बताता है कि संघ जब ठान लेता है तो प्रधानमंत्री तक बदल देता है। क्या 2026 तक गडकरी बन सकते हैं पीएम? गडकरी की छवि पारदर्शी, संघ के प्रिय, मोदी से अलग लेकिन जनमानस में लोकप्रिय, कोई विवाद नहीं। 2026 में अगर संगठन में जोशी को लाया गया तो 2027 तक गडकरी को पीएम फेस बनाने की रणनीति पूरी होगी। इस बार आरएसएस भी पीछे नहीं हटेगा। संघ अब तय कर चुका है, अगर 2025 में बदलाव नहीं किया गया तो पार्टी में विकृति स्थायी हो जाएगी। इसलिए मोदी शाह की हार अब बस वक्त की बात है और जोशी गडकरी युग का उदय होने ही वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी शाह की जोड़ी 2024 के बाद भी बीजेपी पर नियंत्रण बनाए रख पाएगी या फिर आरएसएस की नई चाल उन्हें इतिहास बना देगी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।